अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही मशहूर और मरूफ हस्ती हज़रत सुल्तान अयूब कताल के सालाना उर्स मुबारक में शिरकत करने जा रहे हैं। ये दरबार शरीफ दुनियापुर से 6 किलोमीटर के फासले पर 307 WME में वाक़ है। आपको बताते चलें, हज़रत सुल्तान अयूब कताल हाशमी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। आपकी पैदाइश 701 हिजरी 1225 ईस्वी में माड़ी रशीदपुर में हुई। आपके दादाजी का नाम हज़रत अब्दुर्रशीद हक़ानी है और मुल्तान की अज़ीम रूहानी शख्सियत हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी आपके दादा हज़रत अब्दुर्रशीद हक़ानी के चचाज़ाद भाई हैं। आपके वालिद मोहतरम और वालदा जब आप 7 साल के थे तो आपको इस दुनिया में छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले। आपने ज़ाहरी बातनी दीनी इल्म अपने दादा हज़रत शेख अब्दुर्रशीद हक़ानी से हासिल किया। वही आपके पीर व मुर्शद थे। आपकी दस्तारबंदी हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ने की, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा फैज़ पाया और ऊंचे दर्जे पर फायज़ हुए। आपको जानवरों से बेहद प्यार था और आपके कहने पर एक बछड़े ने पूरा कुरान मजीद सुनाया और ये करामत आपकी पूरी ही दुनिया में मशहूर है। आप हिजरत करके खिज़रपुर आए और यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। आपने अक्सर आप अपने जानवरों को लेकर जंगल में चले जाते और इनको चराने के साथ साथ याद इलाही में मगन रहते। खिज़रपुर के लोग बहुत ही शरारती और लड़ाका थे। आपने लोगों की तरबियत शुरू कर दी। आपने तबलीग का काम भी शुरू कर दिया, जो इन लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने आपकी एक गाय जंगल से चुरा कर ज़िबा कर ली और गोश्त बांट लिया। जब आपने उनसे गाय के बारे में मालूम किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तब आपने कहा, मैं अपनी गाय से ही पूछ लेता हूँ। इसका नाम भाग भाग था। जब आपने आवाज़ लगाई तो गाय की तमाम बोटियाँ आपके कदमों में जमा हो गईं और इनसे आवाज़ आई कि इन्हीं लोगों ने मुझे ज़िबा किया है। आपको जलाल आ गया और आपने गुस्से में आकर अल्लाह ताला से इस बस्ती पर अज़ाब नाज़िल करने की दुआ की। यहाँ पर एक मस्जिद भी थी जिसको आपने हुक्म दिया, ए अल्लाह के घर, तू यहाँ से दूर चली जा, यहाँ पर अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। तो मस्जिद तकरीबन 1 किलोमीटर दूर चली गई और आज भी वहाँ पर मौजूद है और आप भी दूर चले गए। इसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ और 800 साल गुजरने के बाद भी वो टिब्बा वैसे का वैसे है। वो मिट्टी के ढेर हैं और हाथ लगाने से पता चलता है कि ये कदीम मिट्टी है जो वैसे की वैसी पड़ी है। जी तो दोस्तों, ये तो थी हज़रत सुल्तान अयूब कताल की पुरानी तारीख़ जो मैंने आपको बताई है जी। बहुत ही मंजे हुए बुज़ुर्ग हैं जी माशाल्लाह और बहुत ही अजीम हस्ती हैं ये हमारे तहसील दुनियापुर में। तो हम तकरीबन 11 बजे यहाँ पर पहुँचे जी। मेरे साथ जो है ईमान और ज़ुनूरैन भी साथ थे जी। हमारे जो है तहसील दुनियापुर में मतलब छुट्टी होती है जी, मकामी छुट्टी होती है, तो तमाम दोस्त जो हैं तकरीबन यहाँ पर आते हैं जी माशाल्लाह। तो बहुत ही रौनक होती है यहाँ पर, तो बहुत ही बड़ा मेला लगता है और यहाँ पर काफ़ी स्टॉल वगैरह भी होते हैं और खिलौने वगैरह भी होते हैं जी। और ये जो पंगूड़े शंगूड़े हैं ये भी लगे हुए हैं जी। तो ये माशाल्लाह जी, ये चाचा जी जो हैं तकरीबन 60 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ पर। और मैंने इनसे पूछा जी, और इनको जी तकरीबन 8 दिन हो गए जी यहाँ पर जो अपना ये स्टॉल लगाए हुए जी। तो माशाल्लाह जी काफ़ी रश होता है जी कहते हैं जी, और इनका बहुत ही यहाँ पर दिल लगा हुआ है जी। और इनका जो कुल्फ़ी का टेस्ट है वो भी बहुत ही आला है जी। तो ये देखें जी, ये जो कुल्फ़ी है ना जी, खोए वाली मलाई वाली, तो ऐसी कुल्फ़ी जो है बड़े बड़े शहरों से भी नहीं मिलती जी। जो इस कुल्फ़ी का जो टेस्ट है माशाल्लाह वो बहुत ही ज़्यादा है जी। तो आइसक्रीमें जो होती हैं उनसे बढ़कर इसका टेस्ट है जी। तो हमने बड़े मज़े लेकर खाई है जी। तो ज़ुनूरैन ने तो ईमान की भी आधी कुल्फ़ी जो है खा ली, उससे बस आधी खाई गई है। तो यहाँ पर हम बैठ गए थे जी। बहुत ही सादा सा माहौल है जी। तो क्योंकि ये देहात हैं जी, तो यहाँ पर जो है कोई शहरी सिस्टम नहीं है। तो ये रेतले से इलाके हैं, पहाड़ी से इलाके हैं, तो यहाँ पर काफ़ी मिट्टी भी थी। और जो मुल्तान की धूप है वो तो आपको पता ही है जी, तो जैसी गर्मी मुल्तान में होती है तो यहाँ पर भी काफ़ी गर्मी थी, लेकिन जो हवा चल रही थी जी तो ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था जी। तो यहाँ से हमने कुल्फ़ी खाई है जी। तो अब हम चल पड़े हैं जी, जहाँ पर जो है काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं और दुकानें लगी हुई हैं।
तो देहाती मॉल है जी, यहाँ पर हर चीज़ ही देखें जी, जलेबियाँ हैं, पकोड़े हैं, तो यहाँ पर बर्फ़ी वगैरह थी, मिठाइयाँ थी। तो पकोड़े और समोसे तो जगह जगह लगे थे और लोग बहुत ही शौक़ से खा रहे थे। नान भी हैं जी यहाँ पर, पकोड़े वाले जो नान हैं तो ये भी हैं जी। तो माशाल्लाह जी ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर देखें, कोई भी जगह खाली नहीं है। जितना भी ये 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, सारा का सारा जो है इन्हीं दुकानदारों से भरा हुआ है और लोगों से भी भरा हुआ है जी। तो लोग भी यहाँ पर चौक दर चौक आते हैं जी, सुबह से लेकर शाम तक, और रात को बहुत ज़्यादा यहाँ पर रौनक होती है। हमारे जो देहाती लोग हैं इन मेलों ठेलों को बहुत ही पसंद करते हैं जी, और यही जो है इनके लिए जो है सैर व तफरीह का भी बायस होते हैं, और अपनी जो है ज़िंदगी को जो है अपनी टेंशनों से निकल कर कुछ खुशियाँ देखने का इनको मौका मिलता है जी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर जो है वो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और जो एंजॉय करते हैं जी। तो जी ये सिंधी टॉफ़ी हमने यहाँ से ले ली है जी। तो ये ईमान कह रही थी समोसे खाने हैं, तो फिर हम इधर बैठ गए हैं जी समोसे खाने के लिए। तो कुछ देर हमने यहाँ पर स्टे किया जी और समोसे वगैरह खाए हैं। इसके बाद पानी शानी पिया है और फिर 10-15 मिनट यहाँ पर रेस्ट किया है। तो फिर इंशाल्लाह जी अब हम आगे निकलेंगे और फिर बाकी चीज़ें भी देखेंगे इंशाल्लाह जी। जी तो नाज़रीन, समोसे खाने के बाद हमने थोड़ा सा आगे सफ़र किया। तो जी आगे स्टॉल आ गया जी 100 रुपये की सेल। तो आपको पता है बच्चों को तो फिर गुड़ियाँ ही पसंद होती हैं। तो मानो ने जी अपनी गुड़िया देख ली जी, तो उसने ले लिया जी यहाँ से। और काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन यही बेस्ट थी यहाँ पे। तो छोटी छोटी कारें वगैरह तो इनके पास पहले भी हैं, तो बाकी चीज़ें थी जी। तो गुड़िया का इनको बहुत शौक़ था, वो भी उन्होंने ले लिया जी। तो अब आगे जी। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जी, जहां पर काफ़ी पंगोड़े वगैरह लगे हुए हैं जी, और बहुत ज़्यादा यहां पर रश है जी, बच्चों का भी बड़ों का भी। तो सारे यहां पर देखें जी मज़े लेते हुए। तो हमने भी यही इरादा किया जी हम भी ले लेते हैं जी कश्ती वाले पे। तो फिर मैंने नहीं कहा जी, मैंने कहा जी रो पड़ेंगे जी। तो यही सही है, ये सादा सा है, गोल चक्कर लगाता है और इस पर जो है ज़्यादा कोई ख़तरा भी नहीं है। तो ये जनरेटर के साथ चलता है और ज़्यादा स्पीड भी नहीं होती इसकी। तो यही बेहतर था जी। तो हम बैठ गए हैं जी सारे, देखें जी जुनूरैन और ईमान भी बैठ गए और मैं भी। तो ये काफ़ी मज़ा आया जी। तो काफ़ी 4-5 मिनट जो है इन्होंने हमें इसी पर गोल चक्कर दिया है जी, घुमाया। तो ये बाकी और भी लगे हुए हैं, ये देखें ये बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए जो होते हैं, वो घोड़े वगैरह बने हुए हैं और वो गोल चक्कर लगा रहा है। तो ये वाले भी लगे हुए हैं और कश्ती वाले भी हैं, वो परली साइड पे कश्ती वाला नज़र आ रहा होगा। तो ये दरबार शरीफ है और साथ में मस्जिद है, जो हज़रत सुल्तान अयूब कताल का दरबार भी है और साथ में मस्जिद है। और एक साइड पर जो है ये जो है सिस्टम सारा लगा हुआ है जी, और एक साइड पर जो है घोड़ों का डांस वगैरह भी हो रहा है। तो वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ। सवारी का प्रवेश है सवार हाजी मलिक मोहम्मद इकबाल मेतला, घोड़ा कॉलम मल्किया जनाब मलिक नजर हुसैन मेतला। जी तो दोस्तों हम जो है घोड़ों का डांस जो है ढोल की थाप पे हो रहा था, देखा जी हमने, काफ़ी यहाँ पर मज़े लिए जी। और फिर हम काफ़ी थक चुके थे और अब हम पहुँच गए हैं जी एक यहाँ पर देखें जी ऑफी तो वहाँ पर। तो ईमान को देखें जी, इसका चेहरा देखें कितनी थक चुकी है और पसीना आया हुआ है। तो ये कह रही थी अब पानी पीते हैं। तो मैंने कहा चलें जी। फिर हमने कोका कोला वहाँ से ली और वहाँ से बोतल पी और अब हम जो है वापसी का सफ़र करने लगे हैं जी। स्टॉल लगन दे चंगे वाले।
जाओ भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी तो जुन्नूरैन की टोपी रह गई थी तो कह रहा था जी लेनी है, तो यहाँ से हमने फिर जुन्नूरैन की टोपी ली है जी। माशाल्लाह ये सिंधी टोपी है और बड़ी सस्ती मिल गई जी, 100 रुपये में। मैंने भी ली है और जुन्नूरैन ने भी ली। मैंने तो पहले ही ले ली थी और जुन्नूरैन ने अब लिया जी। तो काफ़ी हवा जो है देखें जी चल गई है, तो इससे जो है ये मिट्टी और रेत वगैरह जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है आ गई है जी हवा में, तो इससे जो है थोड़ी बहुत तंगी होती है, लेकिन जो है इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता क्योंकि हम मुल्तान के इलाके के लोग हैं और हम जो है ये गर्मी और ये हवाएं जो हैं इसको बर्दाश्त करना जानते हैं जी। मोटरसाइकिल जी काफ़ी अभी आगे है, तो ये कुछ चल कर जाना पड़ेगा जी, वहाँ से फिर हमें मोटरसाइकिल मिलेगा तो फिर हम जाएंगे घर को। जी दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं जी अपने मोटरसाइकिल के करीब। तो यहाँ से हमने मोटरसाइकिल हासिल किया है जी और वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। तो जी माशाल्लाह गंदम की फसल जो है जी का तैयार हो चुकी है और अब 2-4 दिन में जो है यहाँ पर थ्रेशर्स वगैरह लग जाएंगी जी। तो इस दफ़ा बारिश भी नहीं हुई है और ज़्यादा हवाएं भी नहीं चली हैं, तो इस जो बड़ी मशीन है वो ही लगेंगी जी। तो मज़दूर को मज़दूरी जो है काम में ही मिलेगी। तो जब बारिश आती है ये गिर जाती हैं गंदम वगैरह, तो फिर जो है कटाई जो है वो की जाती है दातरी वगैरह से, लेकिन अब जो है बड़ी मशीनों से की जा रही है। तो ये साइड पे देखें जी काफ़ी रश है जी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कोई तमाशा लगा हुआ है और लोग बड़ी मकदार में यहाँ पर मौजूद हैं और इस तमाशे को जी वो देख रहे हैं जी। कोई करतब वगैरह यहाँ पर किए जा रहे हैं जी। तो ये साइडों पर जो है काफ़ी ज़मीनें भी हैं और जो है रेतले टीले वगैरह भी हैं। तो ये वो रोड है जी जो दरबार शरीफ की तरफ आता है। तो अब हम वापसी जा रहे हैं तो आपको दिखा देते हैं। ये तकरीबन दुनियापुर से 6 किलोमीटर के फासले पर है और लिंक रोड से जो है ये 2 किलोमीटर के फासले पर दरबार है और दकोटा रोड दुनियापुर से और यहाँ तक जो है तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है और 2 किलोमीटर का ये दरमियान में फासला है गांव का। तो ये तकरीबन मिल के 6 किलोमीटर बन जाता है जी। तो यहाँ पर भट्ठा वगैरह भी है जी साइड पे। तो अब हम इंशाल्लाह जो आपको जहाँ से टर्न लेंगे तो वो भी दिखा देते हैं। जी दोस्तों, अब हम जो है दकोटा रोड पर आ गए हैं और दुनियापुर की तरफ चल पड़े हैं जी। तो हम घर तक पहुंचने के लिए हमें 1 घंटा लगेगा जी। तो घर यहाँ से है तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। तो इंशाल्लाह जो है हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे जी, क्योंकि रास्ते में कोई 10-15 मिनट एक जगह पर रुकना है। तो वहाँ से रुक के तो फिर इंशाल्लाह हम घर पहुंच जाएंगे जी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है और ये मेहरबानी करनी है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।